किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को x% मत मिला और वह v मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है। प्रतिशतता पर आधारित ऐसे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान विधि से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्रश्न है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को x% मत मिलता है और वह v मतों से जीत जाता है, तो हमें ज्ञात करना है कुल मतों की संख्या। यदि कुल मतों की संख्या को हम t से निरूपित करें तो t बराबर होगा v गुणा 100 भागा 2x घटा 100। अब इस कॉन्सेप्ट का, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिला और वह 800 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, कुल मतों की संख्या t बराबर होगा v गुणा 100 भागा 2x घटा 100। इस सूत्र का प्रयोग करें तो इस प्रश्न में कुल मतों की संख्या t बराबर होगा 800 गुणा 100 भागा 2 गुणा 52 घटा 100। यह बराबर हो जाएगा 800 गुणा 100 भागा 2 गुणा 52 का मान हो गया 104 घटा 100। इसे हम बराबर लिख सकते हैं 800 गुणा 100 बटा 4, 4 दूनी 8, तो यह हो जाएगा 200 के बराबर। और 200 को 100 से गुना करें तो इसका मान हो जाएगा 20,000 के बराबर। इस प्रकार से इस केस में कुल मतों की संख्या होगी 20,000, जिसमें कि दो उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिलता है और वह 800 मतों से जीत जाता है। अगला प्रश्न है, अगला उदाहरण है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 64% मत मिला और वह 1400 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है। इस केस में कुल मतों की संख्या t बराबर होगा 1400 गुणा 100 भागा 2 गुणा 64 घटा 100 बराबर 1400 गुणा 100 भागा 2 गुणा 64 का मान हो जाएगा 128 घटा 100। इसे हम लिख सकते हैं 1400 गुणा 100 भागा 28, 14 दूनी 28 और 14 से 1400 को कटाएं तो इसका मान हो जाएगा 100। पुनः 2 से 100 को कटाएं तो इसका मान हो जाएगा 50, तो 100 गुणा 50 का मान हो जाएगा 5000। इस तरह से इस केस में कुल मतों की संख्या है 5000, जिसमें कि दो उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 64% मत मिलता है और वह 1400 मतों से जीत जाता है। अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 58% मत मिला और वह 40 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है। कुल मतों की संख्या t बराबर होता है v मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 100। अब इस सूत्र का प्रयोग करें तो इस केस में हम लिख सकते हैं कुल मतों की संख्या t बराबर 40 गुणा 100 भागा 2 गुणा 58 घटा 100 बराबर 40 गुणा
100 भागा 2 गुणा 58 का मान होगा 116 घटा 100 बराबर 40 गुणा 100 बट्टा 116 घटा 100 का मान हो जाएगा 16। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 4 चौका 16, 10 चौक 40 और 25 चौक 100। तो इसका मान हो जाएगा 250। तो इस केस में कुल मतों की संख्या होगी 250, जिसमें कि 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 58% मत मिलता है और वह 40 मतों से जीत जाता है। अगला उदाहरण है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 53% मत मिला और वह 750 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या T बराबर हम जानते हैं होगा V गुणा 100 भागा 2x घटा 100 के बराबर। अब इस सूत्र का प्रयोग करें तो इस केस में कुल मतों की संख्या T बराबर होगा 750 गुणा 100 भागा 2 गुणा 53 घटा 100 बराबर 750 गुणा 100 भागा 2 गुणा 53 हो जाएगा 106 के बराबर घटा 100 बराबर हम लिख सकते हैं 750 गुणा 100 बट्टा 6। अब 2 तिहाई 6 और 50 दूनी 100। फिर से 3 से 750 को कटाएं तो यह हो जाएगा 25 तिया 75, 250। तो 250 गुणा 50 फाइनली हमें मिलेगा 250 गुणा 50। इसका मान हो जाएगा 125 पर 00 यानी कि 12,500। तो इस केस में कुल मतों की संख्या होगी 12,500, जहां 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 53% मत मिलता है और वह 750 मतों से जीत जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने प्रतिशतता पर आधारित ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सरल विधि से हल करना सीखा, जिसमें कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को x% मत मिलता है और वह v मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या क्या है? यदि कुल मतों की संख्या को t से निरूपित करें तो t बराबर होगा v गुणा 100 भागा 2x घटा 100।